नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका डॉक्टर टेलमी चैनल में। आज का अपना टॉपिक है गैस और एसिडिटी में कौन सी जांच करना चाहिए। दोस्तों, गैस बनना और एसिडिटी बनना बहुत ही कॉमन माना गया है। हर एक व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी गैस बनती है, एसिडिटी होती है। गैस बनना यानी कि आपको खट्टे डकार आना, पेट फूला फूला लगना, थोड़ा सा भी खाए तो ऐसा लगना कि बहुत ज़्यादा खा लिया, पेट टाइट रहना और वो टाइटपन कम होने के लिए बहुत ज़्यादा समय लेना, या डकारे निकल नहीं पाना, ऐसा लगता है कि डकार निकल गई तो पेट हल्का हो जाएगा, इसी को हम गैस कहते हैं। और एसिडिटी यानी आपके पेट में जलन रहना, कुछ भी खाया तो आपको जलन महसूस होना या फिर कुछ दवाई लेने के बाद अच्छा महसूस होना, इसको हम एसिडिटी कहते हैं। तो इसको कॉमनली हम एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर कहते हैं। और ये डिसऑर्डर कई पेशेंट में पहले के ज़माने में होता था, यानी आज से अगर 10 साल पहले देखा जाए तो ये बहुत कॉमन था। उससे और भी 10 साल पहले जाएंगे तो यानी तो 20 साल पहले तो ये इतना कॉमन था कि इसमें परफोरेशन भी होते थे, यानी स्टमक में एक छोटा सा छेद हो जाता था एसिडिटी की वजह से, और ऑपरेशन भी करना पड़ता था। आज भी ऐसा होता है, लेकिन एंटासिड की बहुत अच्छी दवाइयाँ आने की वजह से और ओवर द काउंटर यानी फार्मेसी में इजीली अवेलेबल दवाइयाँ होने की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन जो है परफोरेशन का काफ़ी कम हो गया है। लेकिन एसिडिटी तो आज भी सबको होती है, और इसीलिए सभी पेशेंट एसिडिटी के मरीज हम समझ नहीं सकते। केवल वही पेशेंट जिसमें बहुत दिनों से एसिडिटी लगातार चल रही है उसको ही हम एसिडिटी के पेशेंट मानते हैं। बाकी 1-2 दिन के लिए जिनको एसिडिटी होती है या जिनके पेट में गैस बनती है उनको हम एसिडिटी के पेशेंट नहीं मानते हैं। तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या जांच करना चाहिए। मैं आज ये डिस्कस इसीलिए करना चाहता हूँ कि काफ़ी मरीज जब मेरे पास आते हैं तो मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्यों ना एसिडिटी हो रही है तो एक्सरे या सोनोग्राफी करके देख लेना चाहिए। या बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि मरीज खुद ही अपने ही मन से किसी और जगह से एक्सरे करा के लेके आता है, सोनोग्राफी करा के लेके आता है, और दोनों भी रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि डॉक्टर साहब देखिए एसिडिटी है, लेकिन एक्सरे और सोनोग्राफी में कुछ भी रिपोर्ट आई नहीं है, दोनों भी नॉर्मल रिपोर्ट है। तो इस बात से वो हैरान भी रहता है कि कुछ भी रिपोर्ट दिख क्यों नहीं रही है, मतलब इतनी मुझे एसिडिटी की बीमारी है और रिपोर्ट क्यों नॉर्मल है। तो यही मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको सही में एसिडिटी है या आपको गैस की शिकायत है तो आपने ये जांचें नहीं करना चाहिए। इसके लिए सही जांच आपको मैं बताऊंगा क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जांच क्यों नहीं करना चाहिए, जैसे कि एक्सरे और सोनोग्राफी। दोस्तों, एक्सरे तो बहुत कॉमन जांच है, काफ़ी पुरानी जांच है, और अक्सर ये बोन्स और जॉइंट की हालत देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें हाई कैल्शियम कंटेंट रहता है जो एक्सरे में वाइट दिखता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें कैल्शियम रहता है वही एक्सरे में दिख सकती है, जैसे कि अपनी छाती की हड्डियाँ दिखती है, रीढ़ की हड्डी दिखती है, हाथ पैर की हड्डियाँ दिखती है, और भी कुछ जानकारी हमें मिल सकती है। जैसे कि पहले के ज़माने में पेट में कुछ बेरियम का पानी पीने को कहते थे, और पानी पीने के बाद फिर पेट के एक्सरे लिए जाते थे, और जिस जगह पर अल्सर है उस जगह पर ये बेरियम का पानी चिपक नहीं पाता था, इस वजह से वहाँ पे अल्सर होने की आशंका व्यक्त करी जा सकती थी। लेकिन आज के ज़माने में ये जांच बहुत कम हो गई है, इसलिए सिंपल एक्सरे करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। करना है तो बेरियम एक्सरे किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता आजकल कोई बेरियम एक्सरे एडवाइस करता होगा, क्योंकि बाकी और जांच आई है। दूसरी जांच है हमारी सोनोग्राफी की। सोनोग्राफी में होता यह है कि ये एक नॉन इन्वेजिव जांच है, यानी इजी टू डू, जिसमें कुछ भी मतलब आपको इंजेक्शन नहीं लगाना पड़े, कुछ भी करना नहीं पड़े, आप आराम से लेट कर आपका सोनोग्राफी हो जाता है। नॉन इन्वेजिव जांच है और अच्छे से हुआ जाता है। जबकि एक्सरे की जांच आपको रेडिएशन से गुजरना पड़ता है, थोड़े से रेडिएशन हार्मफुल माने जाते हैं। सोनोग्राफी एकदम सेफ माना जाता है।
लेकिन फिर भी ये जांच से कुछ भी आपके पेट की गड़बड़ी पता नहीं चल सकती है, क्योंकि अक्सर ये जांच सॉलिड ऑर्गन और सिस्टिक ऑर्गन को डिटेक्ट करती है। यानी कि सॉलिड एक ठोस ऑर्गन जैसे कि लिवर, किडनी, ये ऑर्गन को बहुत अच्छे से देख सकती है। और सिस्टिक यानी जिसमें पानी भरा है, ऐसे बैग, यानी कि हमारा मूत्राशय, पित्त की थैली, तो ऐसे थैली नुमा जो हमारे अवयव है जिसमें कुछ भरा हुआ है पानी, वो देख सकती है। लेकिन हॉलो ऑर्गन यानी हमारी अतड़िया, यानी हमारा पेट जिसमें हम खाना जमा करते हैं, फिर वहाँ से छोटी अतड़िया जो खाना लेके जाती है, फिर बड़ी अतड़िया जहाँ पे खाने का एब्जॉर्प्शन होता है, पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर लैट्रिन की जगह, तो ये सब सोनोग्राफी मशीन देख नहीं पाएंगी और उससे कुछ आइडिया नहीं आ पाएंगी। आपके पेट की जांच मेनली लीवर देखने के लिए, स्प्लीन देखने के लिए, पैंक्रियास देखने के लिए और किडनी देखने के लिए होती है। औरतों में गर्भाशय देखने के लिए, आजू बाजू की गांठें देखने के लिए और ओवरीज देखने के लिए, और मेल फीमेल दोनों में मूत्राशय देखने के लिए किया जाता है, यानी मूत्राशय की थैली देखने के लिए, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो इसमें पेट के अल्सर दिखना काफ़ी मुश्किल काम है और इसीलिए सोनोग्राफी भी इसके लिए बिल्कुल सही जांच नहीं है। तो आप अब सोचेंगे कि क्यों ना सीटी स्कैन किया जाए। सीटी स्कैन भी आपको इसमें कोई मदद नहीं दिला सकती, क्योंकि सीटी स्कैन भी अल्सर डिटेक्ट करने में असमर्थ रहेंगे जब तक आप बेरियम कॉन्ट्रास्ट न पी ले। जो मैंने इसके पहले बताया था कि एक्सरे करते समय बेरियम का पानी पीना पड़ता है, वैसे ही सीटी स्कैन करते समय भी आपको एक पानी पीने को दिया जाएगा जिसको बेरियम कहते हैं। वो पीने के बाद ही स्टमक की कंडीशन सीटी स्कैन बता सकता है, और अगर वो नहीं किया तो नहीं बता सकता, यानी ये भी उतनी कारगर साबित नहीं होंगी। तो इसमें सबसे अच्छी जांच जो कारगर साबित होने वाली है वो है एंडोस्कोपी जांच। एंडोस्कोपी यानी एक ऐसी नली रहती है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, जो मशीन को ऐसे लगी हुई है, दो नलियाँ दिख रही है। इसमें से एक नली आपकी पेट में जाएंगी, मुंह से, आपके मुंह से पेट में डाली जाएंगी और कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइव आपके पेट की गड़बड़ी देखी जा सकती है। तो इसी को हम अपर जीआई एंडोस्कोपी कहते हैं और ये बहुत ही अच्छी जांच मानी जाती है। इसमें कुछ भी रहा, आपका इवन इन्फेक्शन भी रहा पेट में, जो हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन माना जाता है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन बोलते हैं उसको, ये बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, तो उसको संक्षिप्त में एच पाइलोरी कहते हैं। ये इन्फेक्शन भी रहा जिसमें कुछ स्टेन डाल के देखा जाता है, वो सिर्फ एंडोस्कोपी से ही डिटेक्ट हो सकता है, तो वो उसका भी पता चल जाएगा। और इसीलिए ये जांच ही पेट की गड़बड़ी यानी कि गैस और एसिडिटी की गड़बड़ी के लिए एकदम कारगर साबित होती है, और यही जांच आपने करना चाहिए। ये जांच भी आप अपने मन से नहीं करना चाहिए, इसको भी आपको पहले डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको गैस और एसिडिटी हो रही है तो यही एक जांच है जो आपको सबसे पहले करना चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं आता तो फिर बाकी पॉसिबिलिटी हम ढूंढ सकते हैं या ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं कि और क्या तकलीफ हो सकती है जिसकी वजह से आपको एसिडिटी बन रही है। लेकिन सबसे पहले यही एक जांच है जो आपको करना चाहिए। दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा कि एंडोस्कोपी जांच कैसे की जाती है, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लिया जाता है, इसका खर्चा कितना आता है और ये कौन से सेंटर में करना चाहिए, इसके लिए कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहते हैं। तो आज का टॉपिक इसी पर आधारित था कि हम एसिडिटी के लिए क्या जांच करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है लाइक करने से ही ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता। और अगर आपको लगता है कि आने वाली वीडियो भी आप देखना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।